वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। और आज हम फिर से एक बार आए आपके सामने जहां पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज हम इस पूरे लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, वेल देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझने से पहले आप एक बार सोचिए, क्या सोचना है कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है बिकॉज ह्यूमन के अंदर ब्लड होता है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्लड चाहिए होता है। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है? इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है? सो गाइस, इनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और इनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों होता है? आज इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है दो चीजों का। किसकी चीजों का? एक तो होता है फूड का। सबसे पहले आप सभी को अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो देखिए कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के अंदर कहां होता है? ये होता है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है और वो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के थ्रू फूड तो बन गया, बट फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट्स के हर पार्ट को होती है। क्यों? जिससे कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स ग्रो कर सके, उनको एनर्जी मिल सके और हर पार्ट की इक्वली ग्रोथ हो। इसीलिए जो भी फूड लीव्स के अंदर प्रिपेयर्ड होते हैं, जो भी फूड इनके अंदर बनता है, वो फूड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक भी जाते हैं और इसी जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया। अब फूड के बाद यहां पे ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? यहां पे ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है किस चीज का? वाटर का। और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन क्यों होगा? क्योंकि वाटर के हेल्प से ही तो फूड बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि CO2 जो होता है H2O के साथ कंबाइन करता है, मिलता है किसमें? ये मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल भी इसका होना जरूरी है, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या सीखा यहाँ पे कि CO2 H2O सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन क्या बनाते हैं? यहां पे बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये बन गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बना है और साथ में ऑक्सीजन भी होती है, रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज प्लांट का बेसिकली फूड होता है। अब ये फूड जो बना है किसके हेल्प से बना है? CO2। CO2 प्लांट्स के लीव्स के अंदर तो मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? ये मिल जाएगा एयर से, एयर से कह लो या फिर ऐसा कह लो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगा? CO2 कहां पे आएगा? लीव्स के अंदर आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस यूज करेगा? ये प्रोसेस यूज करेगा, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो बेसिकली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से CO2 मिल जाता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर, नो इशू, स्टोमेटा के थ्रू। बट यहां पे H2O की रिक्वायरमेंट और होगी प्लांट्स को, ओके। सो वाटर की रिक्वायरमेंट भी हमें होती है, किसको? मतलब कि लीव्स को। तो ये वाटर जो होता है, ये वाटर ही मेन ट्रांसपोर्ट होता है कहां तक? लीव्स तक। इस ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में इन दो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ना है। तो देखिए यहां पे वाटर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन में वाटर अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं जो कि सॉइल से आ जाते हैं उसके अंदर। और वाटर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो वाटर अपने साथ इन दोनों मटेरियल्स को लेकर ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो अब हम यहां पे समझते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए जो मेन टिश्यूज हमारे प्लांट्स के अंदर होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम।
और जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ कंबाइंड हमने एक नाम दे रखा है, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, ठीक है। सो वैस्कुलर बंडल वो टिश्यूज होते हैं या बंडल ऑफ टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जाइलम का। बेसिकली देखिए, जाइलम जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम जो है रूट्स से लेकर वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट मतलब लीव्स तक लेकर जाता है, और लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हो जाते हैं उन प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स के अंदर से लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है वो कौन करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। सो आइए समझते हैं चीज को। जाइलम जो है, जाइलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को, और प्लस में मिनरल्स को, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये कैसे करता है, कहां से कहां तक, ये करता है रूट्स के लेकर कहां तक, ये करता है लीव तक। लीव्स तक, ठीक है। वाटर को रूट से लेकर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम करता है। अब ये कैसे करता है कि यहां पे ये जो डॉट डॉट से दिख रही है हमारा सॉइल है, ये क्या है यहां पे, ये हम यहां पे सॉइल इसको लेके चलते हैं, ये सॉइल है। अब इस सॉइल के अंदर, सॉइल से क्या कनेक्ट है, रूट्स कनेक्ट है, ठीक है। और रूट्स के अंदर भी एक और पार्ट होता है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हमने नाम दे रखा है रूट हेयर। हेयर्स है जो कि रूट्स के अंदर होते हैं। अब रूट हेयर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं सॉइल के साथ में। तो सॉइल के अंदर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल क्या होता है, मिनरल्स और वाटर। सबसे पहले देखिए, रूट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या अवेलेबल होता है, मतलब कि रूट्स के अंदर तो कुछ नहीं होता, रूट्स के अंदर तो कोई भी मिनरल होता ही नहीं है, लेकिन रूट्स के साथ सॉइल होता है, मतलब रूट सॉइल से कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। और सॉइल के अंदर डायरेक्टली ज्यादा मात्रा में क्या अवेलेबल होता है, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है वहां पे वो है मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि रूट्स के अंदर रूट हेयर्स के थ्रू मूव करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स है वो रूट्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, सेम फिनोमिना वाटर के लिए भी होता है। वाटर का कंसंट्रेशन कहां होता है, वो सॉइल के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। तो वाटर जो सॉइल के अंदर होते हैं वो रूट हेयर्स की हेल्प से कहां पहुंचते हैं, वो रूट्स के अंदर आते हैं। इसका हमने सेक्शन डायग्राम ले रखा है, देखिए यहां पे ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। और रूट हेयर्स इसको भी बोलते हैं रूट हेयर्स। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकेट्स। क्या बोलते हैं, ट्रैकेट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, एक्चुअली जो जाइलम होता है, जाइलम के दो टाइप के सेल्स होते हैं जो कि रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो दो सेल्स के नाम कौन कौन से हैं, जाइलम वेजल्स और ट्रैकेट्स। तो जाइलम वेजल्स जो होते हैं और ट्रैकेट्स, वो दोनों क्या करते हैं कि रूट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, रूट्स को, मतलब रूट्स के अंदर से वाटर को मूव करने में हेल्प करते हैं और वाटर को लेकर जाते हैं। कहां पर लेकर जाते हैं, ये लेकर जाते हैं लीव्स तक। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि रूट्स के अंदर वाटर आए तब तो लेकर जाएंगे। तो रूट्स के अंदर वाटर आता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। क्यों, तो देखिए ये जो डॉट डॉट पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक सा, ये पार्ट होता है सॉइल, और सॉइल के अंदर ये जो हमारे सर्कुलर पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इन सॉइल से कहां जाएंगे, ये चले जाएंगे रूट हेयर्स के अंदर, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस का वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब देखिए ये जब यहां से इस सॉइल के अंदर से रूट हेयर्स के अंदर जाएगा तो यहां से जाएंगे ट्रैकेट्स के अंदर में, और ये ट्रैकेट्स के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे इस ट्रैकेट्स के अंदर में ये क्या होता है, बेसिकली जाइलम चैनल होता है।
ठीक है, जाइलम का चैनल होता है, और जाइलम चैनल के अंदर पहुंच गया, दैट मींस कि जाइलम के अंदर पहुंच गया। अब जाइलम के अंदर एक बार वाटर पहुंच गया तो जाइलम के अंदर पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे लो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, तो नीचे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स काम करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, उस फैक्टर को हमने नाम क्या दे रखा है, उसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। अब नया टर्म आ गया, सक्शन प्रेशर क्या होता है। तो सक्शन प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। कैसे, देखिए ये रूट से ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसको लेकर जाने में इस तरीके से कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, उस प्रेशर को कौन सा बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। ये कब बनता है, ये सक्शन प्रेशर तब प्रोड्यूस होता है जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स के एरियल पार्ट से बाहर मतलब उनका लॉस होता रहता है, बार बार हमेशा लॉस होता रहता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के एरियल पार्ट्स, अब एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, वो पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस यहां से होता रहता है। लॉस हो गया मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर वाटर की कमी हो गई, दैट मींस कि इनके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। नाम क्या है भाई, अजीब सा नाम है, अच्छा सा, तो लिख सकते हैं यहां पे सक्शन प्रेशर। ठीक है भाई, कौन सा प्रेशर है, सक्शन प्रेशर। तो ये सक्शन प्रेशर क्या काम करता है कि वाटर को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट करता है, और प्रेशर डिफरेंस जो जनरेट होता है उस प्रेशर डिफरेंस से वाटर मूव करता है ऊपर की तरफ, और ये पहुंच जाता है कहां तक, लीव्स तक। सो आई होप ये समझ में आ गया कि जाइलम वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से लीव्स तक करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू मिनरल्स वाटर में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, मिलने के बाद एक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिकली ऐसा मान लो, जो कि मिनरल्स प्लस वाटर का होता है। जाइलम तक आने के लिए वो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये डायरेक्टली इस ट्रैकेट्स में नहीं जा रहे हैं ना, इस वेजल में जा रहे हैं, लेकिन ये इस रूट हेयर्स के हेल्प से अंदर जा रहे हैं। यहां पर भी देखिए ये डायरेक्टली यहां से अंदर नहीं आ रहे, लेकिन ये यहां पे आ रहे पहले रूट हेयर्स के अंदर, और यहां से मूव करके फिर अंदर आ रहे। तो रूट हेयर्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि डायरेक्टली वो सॉइल के कांटेक्ट में होता है। एंड अभी क्या हो गया कि जब एक बार वाटर हमारा लीफ के अंदर आ गया तो यहां पे प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होता है कि यहां पे बन जाती है कौन सी गैस, यहां पे तो जो गैस बनती है ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, नो इशू, कोई जरूरत नहीं उसके पे पढ़ने की। हमें क्या चाहिए कि जो फूड बना है वो फूड यहां से लीफ के अंदर से कौन लेके जाता है, उस फूड को फ्लोएम टिश्यू जो होता है, कौन सा टिश्यू, फ्लोएम, ये वाला टिश्यू देखिए फ्लोएम, ये जो फ्लोएम है ये यहां से लेकर आएगा और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में लेके जाएगा। और इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर वो कौन सा ऐसा सेल है जो इसको ऊपर और नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, तो उस ट्यूब का नाम है सीव ट्यूब्स। क्या बोलते हैं भाई, सीव्स, SIEVE और TUBE। सो बेसिकली जाइलम फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब होता है जो कि वाटर को फूड को जो कि लीव्स के अंदर प्रिपेयर्ड होते हैं, या लीव्स के अंदर आफ्टर फोटोसिंथेसिस बने फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, वो करता है फ्लोएम टिश्यू। यहां पे एक चीज और समझने वाली मतलब है, इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम के जो वेजल्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के हमारे जाइलम सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जाइलम सेल्स, आप यहां पे समझ लीजिए। एक तो होता है जाइलम वेजल्स, जाइलम वेजल, और प्लस में क्या होता है, ट्रैकिएट्स। थोड़ा सा ये अच्छा सा नाम था, बेकार हो गया, ठीक है, तो इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में ट्रैकिएट्स। तो ये दोनों नॉन कंडक्टिंग और नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनकी थिक बहुत ही मोटी होती है, मतलब कि ये जो टिश्यू की ये जो ले जाने के लिए ट्यूब आप यहां पे देख रहे हैं ना, वॉल देख रहे हैं, ये जो वॉल है इनकी वॉल, ये वॉल बहुत कैसी होती है, ये वॉल होती है थिक, ये थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और समझिए कि जो वैस्कुलर बंडल हमारा होता है,
ये वाला वैस्कुलर बंडल, ये जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन जो इंटीरियर्स में होते हैं वो जाइलम होते हैं और एक्सटीरियर्स में होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लोएम्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, मतलब क्या हो गया कि जो भी वाटर हमारे लीफ के अंदर बन जाता है वो वाटर क्या होता है, कई बार एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, बनता नहीं है। क्या होता है कि जो वाटर यहां से जा रहा है वो कई बार यहां पे लीफ के अंदर एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है और वाटर का लॉस होता है वहां से। ठीक है, तो लॉस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो लीव्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है उनके थ्रू वेपर्स की फॉर्म में। एंड अब जिस प्रोसेस के थ्रू फूड जो कि लीफ से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। बेसिकली लोकेशन चेंज होती है फूड की, सो ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड आइटम्स डिसलोकेटेड या फिर ऐसे कह लो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, या फूड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द प्लांट बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझनी चाहिए कि फूड जो ट्रांसलोकेट होता है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फॉर्म है वो होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज इज द मेन पार्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विच ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय फ्लोएम टिश्यू। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझ में आ गया होगा, किस तरीके से फूड प्रिपेयर्ड होता है, किस तरीके से फूड ट्रांसफर होता है, किस तरीके से वाटर ट्रांसफर होता है और किस तरीके से वैस्कुलर बंडल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड व्हाट इज वैस्कुलर बंडल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो आई होप you like this video, and if you like this video, so do like, share and subscribe my channel, and thank you so much. Thank you for watching this video.